माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से मैं सदन का ध्यान मनाली से लेकर अटल टनल रोहतांग की तरफ जो ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है उसके संज्ञान में लाना चाहूँगी सदन का ध्यान। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, अटल टनल रोहतांग की सौगात मिले लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। 2020 में इसका लोकार्पण हुआ था और ये सौगात बहुत बड़ी सौगात है लाहौल स्पीति जिला के लिए। सामरिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण ये टनल है उतना ही महत्वपूर्ण हमारे जिला के लिए, क्योंकि इससे पूर्व जो 6 महीने हम पूरे देश विदेश या प्रदेश से कट जाते थे, अब माइनस टेम्परेचर में बर्फबारी में भी जो है यात्रा सुगम तौर पे सर्दियों में भी जारी रहती है। परंतु सबसे बड़ा जो चैलेंज है, कई सौगात अपने लिए कई तरह की चुनौतियों को लेकर आता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो अभी भी जस की तस बनी है वो ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है और मनाली से ज़्यादा प्रभाव इसमें लाहौल स्पीति के लोगों पर रहता है। इसीलिए मैंने शून्यकाल के माध्यम से इस मुद्दे को लाया है, क्योंकि हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने में भी 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, जब खासकर पर्यटकों का जब पीक सीज़न होता है और कोई एम्बुलेंसेज हो या आपातकालीन के वाहन हो या कोई भी इमरजेंसी हो, किसी का इंटरव्यू हो, कोई एग्ज़ाम हो, तो घंटों जाम में फंसने के कारण इस तरह की मौतें भी दर्ज हुई है। कई ऐसे रिकॉर्ड है जो पूर्व में उदाहरण है जहां पे ऐसा हुआ है कि समय से ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस फंसने के कारण समय से अस्पताल ना पहुंचने के कारण मरीज की जो है रास्ते में मौत हो गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। और साथ ही साथ किसी का इंटरव्यू एग्जाम हो, समय से ना पहुंचने के कारण करियर पूरा जो है एक तरह से खराब हो जाता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगी सदन के माध्यम से कि सरकार से निवेदन रहेगा कि इसके लिए विशेष एक ट्रैफिक यूनिट का जो है इसमें स्वीकृति जो है मनाली के लिए दी जाए, मनाली से लेकर अटल टनल रोहतांग की तरफ। क्योंकि यदि हम मनाली और शिमला का कंपैरिजन तुलना करते हैं तो शिमला और मनाली का जो टूरिस्ट का जो फ्लो रहता है लगभग बराबर रहता है। पर शिमला में हम देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव रूट्स बहुत ज़्यादा है हमारे पास और शिमला में ट्रैफिक में पुलिस के जवान भी बहुत ज़्यादा मात्रा में तैनात है। पर जब हम मनाली की बात करते हैं हमारे पास सिर्फ 15 से 20 जवान है जो ट्रैफिक में वहाँ पे अपनी सेवा देते हैं और साथ ही साथ ATR और NGT के भी जवान है, परंतु इनका आंकड़ा फिर भी बहुत कम रहता है अगर हम शिमला की तुलना की जाए। शिमला में हम देखते हैं कि इतने जवान होने के बावजूद भी यहाँ पे जाम की समस्या जो है टूरिस्ट सीजन में रहती है। तो मनाली में फ्लो शिमला से भी ज़्यादा होता है कई बार, तो उस और मुझे लगता है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी से यदि हम ध्यान नहीं देंगे, अभी कड़े कदम नहीं उठाएंगे तो बहुत देरी हो सकती है। अभी ऐसा है कि अभी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ जगह जगह जो है पार्किंग की भी व्यवस्था उचित नहीं है, तो वहाँ पे जगह है जहाँ पे उसमें पार्किंग की व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लाहौल स्पीति के जो लोकल्स लोग हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, जिन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ता है या अपने जो दिनचर्या के जो काम होते हैं उसमें जाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है। इतना रोहतांग से समय नहीं लगता था टनल से पहले जितना अभी अटल टनल के द्वारा जो है 1-2 घंटे का सफर जो है 7-8 घंटे में तब्दील हो जाता है। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि इसके लिए विशेष एक पुलिस यूनिट का जो है गठन किया जाए, ताकि और उसमें उचित संख्या में जो है हमारे पर्याप्त संख्या में जो पुलिस के जवान तैनात रहे। हालांकि जो जवान मौके पे सेवाएं देते वो दिन रात काम करते हैं। हम देखते हैं कि बर्फबारी में अपनी जान की परवाह बगैर किए जो है दिन रात जो पर्यटकों को रेस्क्यू करते हैं स्वच्छ जगहों पे या हमें इनको रेस्क्यू करवाते। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इसमें एक विशेष यूनिट का जो ट्रैफिक यूनिट का गठन किया जाए और साथ ही साथ जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की जाए, ताकि मनाली के लोग भी सफ़र ना करें और लाहौल स्पीति के लोग भी सफ़र ना करें और पर्यटक भी सफ़र ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Undoubtedly, this is an important issue which we have brought to the notice of the House. Certainly, the government or the police department will be taking care of this by having a flying squad type of arrangements, and whatever action will be taken by the police and by the government, we will inform you accordingly. Next.